हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। देखिए, पार्ट टू में हमने समझा था कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। आज हम उसको दोबारा एक बार डेफिनेशन को देखते हैं। जो बॉन्ड एनर्जी है, किसी यौगिक में जो है रासायनिक बंध पाए जाते हैं, तो एक मोल रासायनिक बंध को तोड़ने के लिए जो औसत ऊर्जा उपयोग में ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बंध ऊर्जा कहते हैं। ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जब सिंगल बॉन्ड के माध्यम से या डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं तो उस बंध की, उस रासायनिक बंध की बंध ऊर्जा की ये टेबल है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब देखिए यहाँ पे जो है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इस रासायनिक बंध की जो बंध ऊर्जा है वो कितनी है? 435.1 किलो जूल प्रति मोल। ऐसे ही मैंने बता रखा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ टेबल में। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 347.3 है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है 615.0। ये क्या है? किलो जूल प्रति मोल क्या है? बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फर्स्ट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? जब क्रियाकारक से उत्पाद बनते हैं तो जो रासायनिक ऊष्मा में परिवर्तन हुआ है उसको हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड एनर्जी के माध्यम से। आप यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन के अंदर, यहाँ पे ये क्या है? एल्कीन। इसका जब हमने हाइड्रोजनीकरण कराया तो हमें उत्पाद क्या मिला है? एल्केन। तो इस टोटल रिएक्शन में क्या एंथैल्पी परिवर्तन हुआ है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। आप यहाँ देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर, एक तो यहाँ पे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और इस उत्पाद में आप देखेंगे एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे 4 कार्बन CH बॉन्ड तो पहले से ही हैं, इसका मतलब 2 CH बॉन्ड एक्स्ट्रा बने हैं। तो इन सब की ये जो बंध हैं, जो टूट रहे हैं या बन रहे हैं, इनकी बंध ऊर्जाओं का मान हमें एक साथ रखना है। और जो है बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है तो उनका मान प्लस में है। बंध जब बनते हैं तो ऊर्जा निकलती है, इसलिए इनका मान क्या है? माइनस में है। और जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो है इस रिएक्शन के लिए क्या मिलेगा? आपको एंथैल्पी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो कोई कंपाउंड अगर बनता है किसी रासायनिक विक्रिया के दौरान तो उसके लिए जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है वो हमें देखना है। ये देखिए, ये एसीटोन बना रखा है, तो ये जो एसीटोन की जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो है जो कार्बन ठोस अवस्था है उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक है, फिर ऐसे ही हाइड्रोजन गैस है तो 3 हाइड्रोजन के जो है अणु जब टूटेंगे तो हमें 6 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं। ऐसे ही जो है एक ऑक्सीजन, एक O2 अणु टूटता है तो हमें क्या मिलेंगे? 2 ऑक्सीजन मिलेंगे। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन काम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इस क्रियाकारक के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक तो 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं ब्रेक हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जो कार्बन ठोस अवस्था है उसको हमने गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया है तो उसके लिए जो है ऊष्मा देनी पड़ती है। तो ये जो ऊर्जाओं के मान हैं, एंथैल्पी के मान हैं, इन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हम इन्हें रखते हैं। और एसीटोन में आप देखेंगे तो एसीटोन में क्या हो रहा है? एसीटोन में उसमें क्या हो रहा है? 2 कार्बन कार्बन बंध बन रहे हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बंध है उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान रखना है, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है इसलिए नेगेटिव मान आया है। फिर यहाँ पे जो है 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये देखिए आप। तो आपको यहाँ क्या करना है? जो टेबल है उसमें से कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी का मान आपको यहाँ पुट करना है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे जो है एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन रहा है, तो जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी का मान आपको यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो ये जो बंद ऊर्जाएं हैं इन सब के मान हम यहाँ पुट करते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो हम जो है कंपाउंड का भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं।
फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। हम यहाँ पे जो है बेंजीन का अनुनाद ऊर्जा ज्ञात करेंगे। तो हम जो है बंद ऊर्जा के माध्यम से बेंजीन की वियोजन उष्मा ज्ञात करते हैं। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेंजीन में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला C6H6। जब बेंजीन का वियोजन करते हैं तो क्या मिलेगा, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलेंगे। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इस पूरी रिएक्शन के अंदर एक तो 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड टूटे हैं, ऐसे ही 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या इनको देने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए सब प्लस में है। और यहाँ पे जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बंद ऊर्जा रखी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बंद ऊर्जा को रखा है, कार्बन हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बंद ऊर्जा को हमने यहाँ पुट किया है। और कैलकुलेशन करते हैं तो हमें जो है बंद ऊर्जा जो बेंजीन की वियोजन उष्मा है वो आपको प्राप्त होगी। वो कितना आ रहा है, 5384.1 किलो जूल प्रति मोल। और जो है बेंजीन का वियोजन उष्मा का जो प्रायोगिक मान है वो होता है 5535.1 किलो जूल प्रति मोल। तो ये जो अंतर आ रहा है वो अंतर किसके कारण से आ रहा है, अनुनाद ऊर्जा के कारण से। इसलिए जो बेंजीन की अनुनाद ऊर्जा क्या कितनी होती है, 151 किलो जूल होती है। जो बेंजीन है उसके अंदर जो है केकुले संरचना ज़्यादा स्थायी होती हैं और जो अनुनाद संकर है वो क्या होता है, केकुले संरचनाओं का संकर होता है। और ऊर्जा और बेंजीन की जो है अनुनादी ऊर्जा कितनी होती है, 151 किलो जूल। अब जो है बंद ऊर्जा के लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको अमोनिया की संवहन उष्मा कैलकुलेट करनी है और आपको जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखी है। तो आपको कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन में जो है अमोनिया का संवहन उष्मा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को मोल के अनुसार व्यवस्थित करना है स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन के थ्रू। और फिर जो है आपको यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी के मान पुट करने हैं। और बॉन्ड अगर टूट रहा है तो वहाँ पे जो है बंद ऊर्जा का मान क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ बंद ऊर्जा का मान क्या होगा, नेगेटिव। और ये मान आपको यहाँ मोल के रेस्पेक्ट में पुट करना है। और जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो है अमोनिया की जो है बंद ऊर्जा अमोनिया का संवहन उष्मा आपको प्राप्त होती है। थैंक यू।